हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। आज आप लोगों को बताएंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का तो नाम सुने होंगे। इंटीग्रेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कैलकुलस का क्या है, मेन आपका टॉपिक है ना। देखिए इंटीग्रेशन में हर एक स्टूडेंट को दिक्कत होता है। जैसे जो बायो पढ़ते हैं उनको भी इंटीग्रेशन का यूज पड़ता है, जैसे फिजिक्स में हर जगह उनका यूज पड़ता है, और मैथमेटिक्स वाला को तो पढ़ता ही पड़ता है। ठीक है, तो चैनल पर बने रहें। अगर आप चैनल पर नए आए होंगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन ना, मैं स्टार्टिंग से। जिनको कुछ भी नहीं आता है चलिए यहाँ पर देखिएगा, सारा आपको इंटीग्रेशन समझ में आएगा एकदम बेसिक से, स्टार्टिंग से। ऐसे इंटीग्रेशन होता क्या है, इंटीग्रेशन किसको कहते हैं, है ना। तो आप डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे, डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा होता है इंटीग्रेशन, है ना। इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन जो होता है इसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन, है ना। तो चलिए इंटीग्रेशन शुरू करने जा रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इंटीग्रेशन क्या होता है इसके बारे में लिख देते हैं। इट इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं, है ना। यानी कि हम लोग ध्यान दीजिएगा, अगर डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे तो डिफरेंशिएशन का जो उल्टा होता है यानी इसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन बोलते हैं। अब इंटीग्रेशन देखते हैं क्या, इंटीग्रेशन को हम लोग एंटी डेरिवेटिव भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एंटी डेरिवेटिव। जहां आपको दिया रहेगा कि एंटी डेरिवेटिव मतलब उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। अब यहां देखिए कि इंटीग्रेशन जो है, ये आपका जो इंटीग्रेशन है, ये जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। इंटीग्रेशन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। पहला क्या है, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। और दूसरा होता है डिफिनिट इंटीग्रेशन। दूसरा क्या होता है, डिफिनिट इंटीग्रेशन। डिफिनिट इंटीग्रेशन। तो अब देखना है क्या कि पहले इसमें कौन सा पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे इंडिफिनिट, उसके बाद पढ़ेंगे डिफिनिट। क्योंकि इंडिफिनिट में सारा रूल जितना भी है वो आपका यूज होता है डिफिनिट में। अगर आप इंडिफिनिट नहीं पढ़ोगे तो डिफिनिट आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले पढ़ना है इंडिफिनिट, उसके बाद पढ़िएगा डिफिनिट। अब यहाँ पर इंडिफिनिट में क्या होता है, देखिए ये इंटीग्रेशन इस तरह से साइन होता है ना। जहां भी इस तरह रहेगा उसको बोलेंगे इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन ये आपका जो एफ एक्स इंटू डी एक्स, ध्यान दीजिएगा एक चीज और, अगर यहाँ x रहेगा तो इसको यहाँ dx लिखेंगे, यहाँ अगर t रहेगा तो ये आपका dt होगा। जो भी यहाँ रहेगा उसी फंक्शन के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा। तो ये आपका स्मॉल से चला, ये आपका हो गया कैपिटल एफ एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर c क्या होता है, वेयर c इज क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वेयर c इज ए इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इंटीग्रेशन कांस्टेंट, सी क्या होता है, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। और यहां पर देखिएगा डिफिनिट में क्या होगा, ये आपका इस तरह से दिया रहेगा, ए से आपका बी और एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो इसमें आपका क्या होगा, इसमें लिमिट रहता है। जैसे ए क्या होगा, ए यहां पर क्या होगा, मिनिमम, ये हो जाएगा मिनिमम। और बी क्या होगा, यहां पर बी हो जाएगा मैक्सिमम। यानी आप कह सकते हो कि अगर ये आपका छोटा रहेगा और ये बड़ा होगा, है ना। ये आपका अगर 2 है तो ये आपका 5 होगा। यानी यहां पर लिख सकते हैं कि ए और बी का जो रिलेशन होगा तो बी क्या होगा, हमेशा बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहां से देखिए ये फंक्शन बनेगा, ये आपका स्मॉल से कैपिटल एफ एक्स, और यहां पर ये आपका ए से बी में चला जाएगा। अब यहां पर अपर माइनस लोअर ब्रेक होता है, ये देखिएगा अपर माइनस लोअर, यानी कि एफ बी माइनस कितना हो गया, एफ ए।
इसमें सी नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो भी वैल्यू आएगा ना वो कांस्टेंट में आएगा। इसका वैल्यू जैसे 23 आया, 25 आया, 27 आया, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, इसमें सी नहीं रहता है ना। और यहां देखिएगा, यहां पर सी रहेगा। तो यही इसमें देखना है कि इंडिफिनिट में क्या रहेगा, यहाँ सी, और डिफिनिट में सिर्फ वो वैल्यू कांस्टेंट यानी खुद कांस्टेंट बन जाता है, वो सी उसमें नहीं लगेगा। ठीक है ना। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिएगा, अब इसके बाद देखिएगा, इसमें जो मेन फार्मूला होता है, बेसिक से स्टार्ट किए हैं, एक एक चीज पर हम लोग ध्यान देंगे। और एक बात और दिखा दें, इसमें जो हम लोग बुक फॉलो करेंगे, आर.एस. अग्रवाल का बुक फॉलो करेंगे। ठीक है ना। क्योंकि आर.एस. अग्रवाल में जो होता है ना, एकदम बहुत अच्छा से एकदम कॉन्सेप्ट दिया है ना, एकदम एक एक पॉइंट पर वहां ध्यान देता है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग यहां स्टार्ट करेंगे आर.एस. अग्रवाल। अब यहां देखिएगा, जैसे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है। पहला फार्मूला यहां देखेंगे, इंपॉर्टेंट फार्मूला, इंपॉर्टेंट फार्मूला, इंपॉर्टेंट फार्मूला। अब इसमें सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फार्मूला उसको यहां देखिए लिख देते हैं, जैसे x के पावर n इंटू डी एक्स। तो ये क्या होगा, x के पावर n प्लस 1 बाई और n प्लस 1, और प्लस इसमें एक लगा देते हैं c, क्योंकि इंडिफिनिट इंटीग्रेशन हम पहले बोल चुके हैं। अब यहां पर c क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और n क्या है, n इज इंटीजर भी कह सकते हो या कांस्टेंट भी कह सकते हो। n इज एनी इंटीजर, एनी कांस्टेंट ज्यादा अच्छा रहेगा। ये हो गया। और c क्या है, c इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट, c इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। यहां पर c क्या होगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, है ना, ध्यान दीजिएगा। अब ये सबसे इंटीग्रेशन का सबसे मेन यानी बेसिक फार्मूला है ना। इसी से आपको स्टार्टिंग होगा और यहीं से आपको शुरू करने जा रहे हैं। जैसे देखिए, इस पर कुछ क्वेश्चन हम एग्जांपल देते हैं कि इवैल्यूएट करना है, इवैल्यूएट करना है। यहां पर देखिएगा, यहां देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन यहां से लेते हैं कि x के पावर 2 इंटू डी एक्स। तो क्या होगा, x के पावर 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो यहां पर देखिए, x के पावर 2, अगर जो स्टार्टिंग में पढ़े हैं, जिनको कुछ नहीं आता है, उनके लिए ये बहुत बड़ा है ना। जैसे कि अभी स्टार्टिंग किए हैं ना, तो उनके लिए ये बहुत बड़ा, x के पावर 2 का इंटीग्रेशन। किसी से पूछिएगा शुरुआत में तो बोलेंगे कि बहुत ही हार्ड है, मगर ये कुछ नहीं है ना। फिजिक्स में इसका बहुत यूज होता है, यानी जो बायो लेके पढ़ रहे हैं, जो मेडिकल का तैयारी कर रहे हैं, उनको भी इंटीग्रेशन पढ़ना चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेशन अगर नहीं जानोगे ना तो फिजिक्स नहीं समझ में आएगा। ठीक है ना। तो यहां देखिए, x के पावर 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो आप ध्यान दीजिए कि x के पावर n का पहले क्या होता है, तो x के पावर n का होता है n प्लस 1 बाई n प्लस 1। तो यहां पर क्या होगा, x के पावर n के जगह पर कितना है, 2 है, तो 2 प्लस 1 बाई, और यहां पर 2 प्लस 1 अब प्लस c होगा। यानी यहां पर कह सकते हो कि x के पावर 3 अब बाई 3 प्लस c हो गया। तो अब देखिए कितना सिंपल से बन गया, मगर आप स्टार्टिंग में यही चीज को आपको कितना दिक्कत होता है। अब देखते हैं आगे, यहां पर ध्यान दीजिए, यहां देखिए पहला, और इसी पर कुछ क्वेश्चन करवाते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज में आएंगे। चलिए नंबर सेकंड देखिए, x के पावर अगर यहां पर -2 दे दिए तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। प्लस में तो बहुत लोगों को समझ में आ गया, माइनस में क्या होगा, तो x के पावर -2 करेंगे तो यहां पर क्या होगा, x के पावर -2, और इसमें एक ऐड कर देना है, और यहां भी जो ऊपर काम करेंगे वही यहां भी करना है। देखिए हो गया, कितना सिंपल है। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, यहां देखिए, x के पावर -1 बाई -1 और प्लस इतना। अब इसको और थोड़ा कैलकुलेशन कर लीजिए, तो ये माइनस नीचे आएगा तो 1 बाई एक्स और प्लस सी हो गया। सी देना बहुत जरूरी है, क्योंकि सी नहीं दीजिएगा ना तो गलत हो जाएगा। यानी कि इंडिफिनिट इंटीग्रेशन पहचानने के यही रूल है, सी उसमें रहता है। अब यहां देखेंगे हम लोग थर्ड क्वेश्चन में, जैसे कि अगर मान लीजिए इंटीग्रेशन करते हैं 1/2 का इंटीग्रेशन करते हैं, है ना, तो 1/2 का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 यहां पर क्या हो गया, n, यहां n के जगह पर क्या होगा 1/2, तो यहां पर क्या लिखेंगे, x के पावर 1/2 और प्लस 1, और यहां पर कितना होगा 1/2 और प्लस 1 और प्लस c हो जाएगा। यानी हम यहां पर अब क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा,
तो ये 2 इसका एलसीएम लेंगे, इतना तो आप कर सकते हो। तो x के पावर कितना हो जाएगा 3/2 और यहां पर कितना हो जाएगा 3/2 और प्लस c। अब इसको और ऊपर लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा x के यानी हो जाएगा कितना 2/3 और x के पावर 3/2 और प्लस c। देखिए कितना सिंपल से बन गया। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, निगेटिव में आते हैं। यहां देखिए निगेटिव में आते हैं। यहां देखिए जैसे कि क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 में आते हैं। अब x के पावर -1/2। बहुत लोगों को ये हार्ड लगेगा, स्टार्टिंग में ये बहुत हार्ड, बहुत ही आपको लगेगा कि आसान है, धीरे धीरे आपको इसमें लेवल हम बढ़ाएंगे। ध्यान दीजिए, तो ये x के पावर -1/2 अगर नहीं आता होगा तो बहुत हार्ड है ना, मगर देखिए इस फार्मूला पर सेट करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। तो x के पावर n कितना है, n के जगह पर कितना होगा -1/2, तो लगा दीजिए यहां पर x के पावर -1/2 और इसमें क्या है 1 ऐड कर दिए हैं, -1/2 और +1 और प्लस c हो गया। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, x के पावर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा और यहां पर 1/2 होगा और प्लस c। अब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो 2 और x के पावर कितना होगा 1/2 और प्लस c होगा, प्लस c हो गया, नहीं c इसमें देना अनिवार्य है। तो इसको लिख सकते हैं 2√x प्लस c, यानी आप 1/2 को क्या लिख सकते हो √x लिख सकते हो। तो इतना सॉल्व कर दीजिएगा, समझिए बन गया। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहां देखिए इस फार्मूला आपको अब याद हो गया होगा ना। देखिए अब हम लोग जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। x के पावर यहां पर देते हैं x के पावर देते हैं जैसे कि -3/2 देते हैं, ठीक है, -3/2। तो अब क्या होगा, तो x के पावर यानी n की जगह पर कितना -3/2, तो लगा देंगे x के पावर कितना होगा -3/2 और +1 और ये -3/2 और +1 और प्लस c लगाना जरूरी है। बताए थे कि c कहां लगता है, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, यानी क्या c क्या होता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अगर बहुत लोगों को दिक्कत होता है तो यहां पर बेसिक में आपको यहां पर -3/2 +1, अब इसका आप एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो गया -3 और +2 कितना हो गया -1/2 होगा, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो x के पावर कितना आएगा -1/2 आएगा और यहां पे कितना आएगा -1/2 और प्लस c, ठीक है। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो कितना होगा -2 और x के पावर -1/2 और प्लस c, और इसको लिख सकते हो तो कितना हो जाएगा, ये नीचे आएगा तो -2 और ये √x हो जाएगा और प्लस c, क्योंकि ये माइनस नीचे आएगा तो क्या हो x के पावर 1/2 को लिख सकते हैं √x। तो इस तरह से हम लोग सारा क्वेश्चन बनाएंगे और ये फार्मूला उम्मीद करते हैं कि आपको याद हो गया होगा, ठीक है ना। तो इसी तरह से हम आपको बताते चलेंगे। अभी स्टार्टिंग है, बेसिक एकदम पूरा आपको क्लियर कर दिए हैं। अगर आप वीडियो से कुछ सीखे होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।